डॉक्टर बनने के लिए MD कैट इम्तिहान की तैयारी अब मुश्किल नहीं, क्योंकि ज़ायान पब्लिशर ने कर दिया इस मसले का हल। 2 नायाब बुक्स, MD कैट फिजिक्स, MD कैट केमिस्ट्री, जो के अकॉर्डिंग टू PMC सिलेबस विद अमेजिंग शॉर्टकट ट्रिक्स, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस बुक कंबाइन। हर बुक के अंदर 2500 प्लस इम्पोर्टेंट MCQs, कॉन्सेप्ट्स को आसानी से याद रखने के लिए इजी उर्दू एक्सप्लेनेशन, इम्पोर्टेंट एंड कंसेप्चुअल प्रैक्टिस MCQs। इसके अलावा किताब में मुश्किल सवालात को आसानी से हल करने के लिए कमाल के शॉर्टकट ट्रिक्स दिए गए हैं। 100% रिजल्ट गारंटी, फ्री होम डिलीवरी। ज़ायान पब्लिशर, योर सक्सेस पार्टनर। आज ही ऑर्डर करें। व्हाट्सएप 0314601383 एंड 033365099179। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, मेरा नाम प्रोफेसर अज़हर इकबाल है। आपको MD कैट फिज़िक्स की ऑनलाइन क्लास में वेलकम। सबसे पहले हम बेसिक लेक्चर करेंगे MD कैट का। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है MD कैट का। जिस बच्चे की इस लेक्चर में प्रैक्टिस अच्छी होगी उसके लिए MD कैट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान काम होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक लेक्चर में। आपके पास किस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं? तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस फार्मूलाज के रेलिवेंट होते हैं। तो आपको बुक पे जितने भी फार्मूलाज लिखे हैं उन सबको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और इसको याद करने का बेहतर तरीका ये है कि आप एक तो लेक्चर जब करेंगे तो उसके साथ फार्मूलाज आ जाएंगे। आप कोशिश करें कि जितने भी एक चैप्टर के अंदर फार्मूलाज हैं उनको एक अलग पेज पे लिखें और इस तरह हर चैप्टर के उन्हीं पेज पे लिखते जाएं। और इस तरह एंड पे आपके पास 3-4 पेज बन जाएंगे जिसमें पूरी किताब के फार्मूलाज लिखे होंगे। और उन फार्मूलाज को डेली बेसिस पे आप रिवाइज करें ताकि जितने अच्छी तरह से फार्मूलाज याद हो जाएंगे तो उतना ही बेहतर आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो फार्मूला से 6 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहली तर्ज का क्वेश्चन है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टाइप का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या होता है, किसी एक क्वांटिटी के बारे में वो बता देता है कि वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, और दूसरी क्वांटिटी के बारे में वो पूछता है कि वो बढ़ेगी या कम होगी। दूसरी तर्ज का क्वेश्चन है डबल या हाफ तरह का क्वेश्चन। किसी एक क्वांटिटी को वो डबल कर देता है, 4 टाइम कर देता है, 3 टाइम कर देता है, 1/3 कर देता है, 1/4 कर देता है। तो दूसरी क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट होगा ऐसा करने से, इस तरह के क्वेश्चन। तीसरी तर्ज का क्वेश्चन है रेशो वाला क्वेश्चन। किसी एक क्वांटिटी की वो रेशो बता देता है और इससे वो दूसरी क्वांटिटी की रेशो पूछ लेता है। चौथी तर्ज का क्वेश्चन है वो 3 चीजें बता देता है और चौथी चीज अननोन कर देता है। फर्ज करो ये 2 क्वांटिटीज का रिलेशन है और आपको 2 y की वैल्यूज बता देता है, एक x की वैल्यू बता देता है और x की जो दूसरी वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए कह देता है। या 2 आपको x की वैल्यूज बता देता है और एक y की वैल्यू बता देता है और y की जो दूसरी वैल्यू है वो आपसे पूछता है कि क्या होगी। डॉक्टर बनने के लिए MD कैट इम्तिहान की तैयारी अब मुश्किल नहीं, क्योंकि ज़ायान पब्लिशर ने कर दिया इस मसले का हल। 2 नायाब बुक्स, MD कैट फिजिक्स, MD कैट केमिस्ट्री, जो के अकॉर्डिंग टू PMC सिलेबस विद अमेजिंग शॉर्टकट ट्रिक्स, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस बुक कंबाइन। हर बुक के अंदर 2500 प्लस इम्पोर्टेंट MCQs, कॉन्सेप्ट्स को आसानी से याद रखने के लिए इजी उर्दू एक्सप्लेनेशन, इम्पोर्टेंट एंड कंसेप्चुअल प्रैक्टिस MCQs। इसके अलावा किताब में मुश्किल सवालात को आसानी से हल करने के लिए कमाल के शॉर्टकट ट्रिक्स दिए गए हैं। 100% रिजल्ट गारंटी, फ्री होम डिलीवरी। ज़ायान पब्लिशर, योर सक्सेस पार्टनर। आज ही ऑर्डर करें। व्हाट्सएप 0314601383 एंड 033365099179। पांचवी तर्ज का जो क्वेश्चन है वो ग्राफ वाले क्वेश्चंस होंगे, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो छठी तरह के क्वेश्चंस हैं उनसे आप पहले ही फेमिलियर हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। तो आपकी बुक पे एंड पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी बुक के अंदर एग्जांपल्स हैं, आप उनको अच्छी तरह से खुद सॉल्व करें बगैर कैलकुलेटर के। कोशिश करें कि उनका आंसर आप बगैर कैलकुलेशन के फाइंड करें, ठीक है। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, इसमें आपको पता है फार्मूला यूज होगा और सारी चीजें गिवन होंगी, कोई एक आध चीज मिसिंग होगी और वो उस फार्मूले से फाइंड करने के लिए आपको कहेगा। ये 6 तरह के क्वेश्चंस फार्मूलाज से बनते हैं और ये जब भी मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाया करूंगा उसमें मैं जो भी आपको फार्मूलाज बताया करूंगा उन फार्मूलाज से ये
मुराद ये 6 तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो आपने जब भी कोई फार्मूला मैं आपको देता हूं तो आपने ये समझ जाना है कि ये 6 तरह के क्वेश्चन उसमें से लाजमी पूछे जा सकते हैं और इनकी उस फार्मूले के अंदर प्रैक्टिस होनी चाहिए। 7वीं तर्ज का जो क्वेश्चंस हैं वो इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें जस्ट इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, आपसे पूछ लेता है कि फोटोन का रेस्ट मास कितना है, आंसर है 0 है। जैसे पूछ लेता है फोटोन का चार्ज कितना है, आंसर 0 है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी है, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है, उससे ज्यादा है, उससे कम है, यानी जस्ट ये इन्फॉर्मेशन है। जैसे ईल के हेड और टेल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन, ये जस्ट आपको इंफॉर्मेशन है, रट्टा है। ECG स्टैंड फॉर, EEG स्टैंड फॉर, CAT कैट स्कैनर, CAT स्टैंड फॉर क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन ये सारी आपने याद रखनी है। और 8वीं तर्ज के क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल वर्क करना पड़ेगा, फार्मूला भी अप्लाई नहीं होगा, जस्ट आपने अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके उसका आंसर फाइंड करना है। मिसाल के तौर पे एक मैग्नेट के पास कोई रिंग आ रहा है तो उसमें करंट की डायरेक्शन किस तरफ को पैदा होगी। अब आप इसमें कोई फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, आपने जो उस टॉपिक पढ़ा है उसमें जो कॉन्सेप्ट होगा आप उसको अप्लाई करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अभी हम इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ेंगे जो MCAT में जितने भी रिलेशंस यूज होते हैं मुख्तलिफ क्वांटिटीज के दरमियान, वो 6 तरह के रिलेशंस यूज होते हैं। ये मैंने 6 तरह के रिलेशंस लिखे हैं। सबसे पहला रिलेशन इस तरह का रिलेशन होता है, 2 क्वांटिटीज एक दूसरे के सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। अब इसमें हम ये 6 तरह के क्वेश्चंस के आंसर करने सीखेंगे। सबसे पहले हम पहले तर्ज के क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, और अगर ये कम होगी तो ये भी कम होगी, एंड वाइस वर्सा। अगर ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ये कम होगी तो ये भी कम होगी। जब भी 2 क्वांटिटीज में इस तरह का रिलेशन होगा तो एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ेगी, एक के कम होने से दूसरी कम होगी। अगर 2 क्वांटिटी में इस तरह का रिलेशन है तो इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व होने। अगर इस तरह का रिलेशन है तो ये क्वांटिटी अगर डबल हो जाए तो ये भी डबल हो जाएगी, ये हाफ हो जाए तो ये भी हाफ हो जाएगी, ये 1/3 हो जाए ये भी 1/3 हो जाएगी, ये 1/4 हो जाए ये भी 1/4 हो जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मोमेंटम का आप फार्मूला लिखते हैं P = mv। तो आप देखो P और v आपस में उनका जो रिलेशन है वो इस तरह का रिलेशन है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, वेलोसिटी कम होगी मोमेंटम भी कम होगा, ये वाले क्वेश्चंस। अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो मोमेंटम डबल हो जाएगा, वेलोसिटी हाफ हो जाए ये हाफ हो जाएगा, ये 1/3 हो जाए ये भी 1/3 हो जाएगा, ये दोनों डबल हो जाए, इसके डबल होने से डबल हुआ, इसके डबल होने से भी डबल हुआ, तो ये टोटल 4 टाइम्स ज्यादा हो गया। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस का सलूशन होगा। तीसरी तर्ज के क्वेश्चन वो रेशो वाले क्वेश्चन है। अगर आपको किसी एक क्वांटिटी की रेशो बता देता है और दूसरी क्वांटिटी की रेशो पूछता है, तो अगर क्वांटिटीज में इस तरह का रिलेशन है जैसे P और V में है, तो अगर इसकी रेशो है 1:2 तो फिर इसकी भी रेशो बनेगी 1:2। जो इसकी रेशो होगी वही इसकी होगी। अगर ये 2:3 है तो इसमें भी 2:3 होगी। अगर ये 4:3 है तो ये भी 4:3 होगी। जो इसकी रेशो होगी वही इसकी रेशो होगी, और या जो इसकी रेशो होगी वही इसकी रेशो बन जाएगी। इसके बाद 3 चीजें गिवन कर देता है, चौथी अननोन कर देता है। मसलन 2x की वैल्यू बता देता है और एक y की वैल्यू बता देता है और कहता है y की दूसरी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें आपने फौरन इस तरह का एक फार्मूला बना लेना है, y2/y1 = x2/x1। आपको 2x की वैल्यूज पता है और एक y की वैल्यू पता है, तो आप ये तीनों पुट करेंगे तो आपको जो चौथी वैल्यू अननोन है वो फाइंड हो जाएगी। ये 3 गिवन और 4th अननोन वाले क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे। मसलन मैं आपको 2 वेलोसिटीज की वैल्यूज दे देता हूं और एक मोमेंटम की वैल्यू दे देता हूं। मतलब अगर वेलोसिटी 10 है और मोमेंटम है 30, अगर ये वेलोसिटी होती 12 तब मोमेंटम कितना होगा। तो 2 वेलोसिटीज की वैल्यूज मिल गई, एक मोमेंटम की मिल गई, तो हम ये इस तरह का रिलेशन बना के जो दूसरी मोमेंटम की वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। इसी तरह ग्राफ अभी वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो फार्मूला है, मतलब इस फार्मूले में टोटल 3 क्वांटिटीज हैं, 1 2 3। आपको कोई 2 क्वांटिटीज की वो वैल्यूज दे देता है, मैस और वेलोसिटी, मोमेंटम निकल आएगा, मैस और मोमेंटम, वेलोसिटी निकल आएगी। ठीक है, इस तरह कोई एक मिसिंग कर देता है तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं फार्मूले से। अब ये 6 तरह के क्वेश्चन आपने यहाँ पर सीखे, यही हम हर रिलेशन के अंदर अप्लाई करेंगे। अब हम यही 6 तरह के क्वेश्चन इस तरह के रिलेशन में अप्लाई करते हैं। ये भी डायरेक्ट रिलेशन है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। मिसाल के तौर पे आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 12 mv²।
तो आप देखो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में इस तरह का रिलेशन है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। ये पहली तर्ज का क्वेश्चन है। दूसरी तर्ज का क्वेश्चन डबल हाफ। अगर एक इसको हम डबल कर देते हैं, इसको डबल करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा। अगर ये डबल हो जाए तो 2 का स्क्वायर बना 4 तो ये 4 टाइम हो जाएगी। अगर ये ट्रिपल हो जाए तो 3 का स्क्वायर बना 9 तो ये 9 टाइम हो जाएगी। अगर ये हाफ हो जाए 1/2 का स्क्वायर बनेगा 1/4 तो ये 1/4 हो जाएगी। अगर ये 1/3 हो जाए तो 1/3 का स्क्वायर बनेगा 1/9 तो ये 1/9 टाइम हो जाएगी। अगर फर्ज करो मैं कहता हूं वेलोसिटी 1/3 कर दी है तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर होगा, तो वेलोसिटी 1/3 तो 1/3 का स्क्वायर बनेगा 1/9 तो आपकी काइनेटिक एनर्जी 1/9 हो जाएगी। अगला जो है वो रेशो वाला क्वेश्चन है। अगर आपको किसी एक क्वांटिटी की रेशो पता है तो आप उससे दूसरी की फाइंड कर सकते हैं। फर्ज करो x में रेशो है 1:2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, तो इसमें रेशो बन जाएगी 1:4। अगर इसमें रेशो है 2:3, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 तो ये रेशो बन जाएगी 4:9 एंड सो ऑन। तीन चीजें अगर वो आपको दे देता है और चौथी अननोन कर देता है तो इसका आपका जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा y2/y1 इज इक्वल टू x2/x1। तो आपको इसका स्क्वायर है तो इधर इनके भी स्क्वायर आ जाएंगे। तो आपको तीन चीजें, दो x की वैल्यूज पता है, एक y की वैल्यू पता है, दूसरी y की वैल्यू आ जाएगी, या दो y की वैल्यूज पता है, एक x की वैल्यू पता है तो आप इससे दूसरी x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब हम ग्राफ वो हम सारे एंड पे डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, आपको ये देखिए कितनी क्वांटिटीज आ रही हैं, 1 2 3, आपको वो कोई दो क्वांटिटीज बता देता है तो आप इससे थर्ड क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। मसलन आपको मास और वेलोसिटी बता देते हैं तो आप इससे काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। अब हम थर्ड रिलेशन में ये सारे क्वेश्चन करते हैं। थर्ड में भी आप देखो ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे आपके पास फर्ज करो पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है 2π√L/g, तो आप यहां पे देखो टाइम पीरियड और लेंथ के दरमियान इस तरह का रिलेशन है। तो अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ये कम होगी तो ये भी कम होगी। मसलन अगर पेंडुलम की लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, अगर पेंडुलम की लेंथ कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। ये पहली तर्ज का क्वेश्चन है। दूसरी तर्ज का क्वेश्चन, अगर एक क्वांटिटी डबल या हाफ हो जाए तो उसका अंडर रूट करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी बनेगी। बस अगर ये 2 टाइम हो जाए तो ये √2 टाइम हो जाएगी। अगर ये 3 टाइम हो जाए तो ये √3 टाइम हो जाएगी। अगर x हो जाए 4 टाइम तो 4 का अंडर रूट बना 2 तो ये 2 टाइम हो जाएगी डबल। अगर ये हो जाए 1/4 का अंडर रूट बनेगा 1/2 तो ये 1/2 टाइम हो जाएगी। ये डबल हाफ वाले क्वेश्चन इस तरह से आपने सॉल्व करने हैं। रेशो वाले क्वेश्चन क्या होंगे, आपको अगर x की रेशो पता है, फर्ज करो x की रेशो है 1:2 तो इसका अंडर रूट करेंगे तो y की रेशो बनेगी। 1 का अंडर रूट क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा, और 2 का अंडर रूट आएगा √2, इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं 1.4। ये रेशो वाले क्वेश्चन होंगे। अगर आपको वो कोई 3 वैल्यूज बता देता है, चौथी मिसिंग कर देता है, तो इस रिलेशन से आपका रिलेशन बन जाएगा y2/y1 इज इक्वल टू √x2/x1। आपको दो x की वैल्यूज पता है, एक y की वैल्यू पता है तो दूसरी y की वैल्यू आ जाएगी, या दो y की वैल्यूज पता है, एक x की वैल्यू पता है तो दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी। मसलन आपको वो बता देता है अगर लेंथ है 10 सेंटीमीटर तो टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, अगर ये लेंथ है 12 सेंटीमीटर तो टाइम पीरियड क्या होगा। तो अब आपने देखा दो लेंथ की वैल्यूज मालूम है और एक टाइम पीरियड की वैल्यू मालूम है, तो हम इससे दूसरे टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में फर्ज करो मैं आपको लेंथ और जी की वैल्यू दे देता हूं तो आप इससे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड और लेंथ की वैल्यू बता देता हूं तो आप इससे जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसमें भी आप देखो फार्मूले में टोटल 3 क्वांटिटीज हैं, 1 2 3, तो आपको कोई दो क्वांटिटीज की वैल्यू बता देता है तो आप उस फार्मूले से वैल्यूज पुट करके चौथे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के रिलेशंस को देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहां पर आप देखो वॉल्यूम और प्रेशर में इस तरह का रिलेशन आ रहा है और ये इनवर्स है, एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम हो जाएगी। अगर x बढ़ेगा तो y कम हो जाएगा, x कम होगा तो y ज्यादा होगा। अगर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम हो गया है तो वॉल्यूम पहले से ज्यादा हो जाएगा।
दूसरी तर्ज का क्वेश्चन डबल हाफ। अगर किसी एक क्वांटिटी को डबल करते हैं, इधर उल्टा इफेक्ट होगा। अगर ये डबल हुई है तो ये हाफ हो जाएगी, ये हाफ हुई है तो ये डबल हो जाएगी, ये 3 टाइम हुई है तो ये 1/4 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अगर ये 4 टाइम हुई है तो ये 1/4 हो जाएगी। अगर ये 1/3 है तो वो 3 टाइम हो जाएगी, एंड सो ऑन। रेशो वाले क्वेश्चन, अगर आपको इसकी रेशो पता है, फर्ज करो x की रेशो है 1:3, तो इसमें उल्टी रेशो हो जाएगी, तो इसकी रेशो 3:1। अगर आपको इस तरह का रिलेशन है, मतलब फर्ज करो वो कहता है कि पहले प्रेशर में रेशो है 2:3, तो बताओ वॉल्यूम में क्या रेशो बनेगी, तो इसको आपने उल्टा कर देना है, तो ये आंसर आ जाएगा 3:2। इसको उल्टा कर देना, जो बाद में वो पहले आ जाएगा, जो पहले है वो बाद में आ जाएगा। चौथी तर्ज के क्वेश्चन आपको 3 चीजें बता देता है, चौथी अननोन कर देता है, तो आपने इस तरह का फार्मूला बनाना है, y2/y1 इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये इन्वर्सली है तो इधर उल्टी नंबरिंग होगी, इधर आ जाएगा x1/x2। इधर आप देखो 1 नीचे, इधर 1 ऊपर आ जाएगा, इधर 2 ऊपर, इधर 2 नीचे आ जाएगा। इस तरह का फार्मूला बना लेना है। आपको 3 चीजें पता है, आप पुट करेंगे, चौथा आ जाएगा। फर्ज करो वो कहता है अगर प्रेशर है 100 तो वॉल्यूम है 3, अगर प्रेशर हो जाए 300 तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में आपको फर्ज करो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है, PV बराबर कांस्टेंट, आपको V की वैल्यू दे देता है तो P निकल आएगा, P की वैल्यू दे देता है तो V निकल आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इस तरह के रिलेशन में चलते हैं। अगर दो क्वांटिटीज में इस तरह का रिलेशन हो, जैसे मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है KQ/R², तो आप जरा E और R में रिलेशन देखो, इस तरह का रिलेशन है, ये भी इनवर्स रिलेशन है। अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो उससे दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। R ज्यादा है तो E कम है, R कम है तो E ज्यादा है। डबल हाफ वाले क्वेश्चन, इसमें आप देखो स्क्वायर भी आ रहा है और इनवर्स रिलेशन भी आ रहा है, तो इस पे आपने 2 काम करने हैं। जो भी क्वांटिटी, अगर ये वाली क्वांटिटी दी है, इसको डबल किया है या हाफ किया है, तो उसका पहले स्क्वायर लेंगे, फिर उल्टा करके इसके साथ मुंसलिक करेंगे। मसलन अगर ये डबल हो जाए तो 2 का स्क्वायर क्या बना 4, तो ये बन जाएगा 1/4। अगर ये 3 टाइम हो गया तो 3 का स्क्वायर बना 9, तो ये बन जाएगा 1/9। अगर ये हो गया 1/3, 1/3 का स्क्वायर बनेगा 1/9, तो ये हो जाएगा 9 टाइम। उल्टा कर देना, पहले स्क्वायर लेना है फिर उल्टा करके इसके साथ बताना है। रेशो वाले क्वेश्चन, अगर इसकी रेशो आपको दी हुई है, फर्ज करो इसकी रेशो है 1:3, तो आपने पहले इसका स्क्वायर लेना है, फिर इसको उल्टा करके इसकी रेशो बन जाएगी। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो इसकी रेशो बनेगी 9:1। 3 चीजें गिवन करता है, चौथी अननोन करता है। अगर इसमें फर्ज करो वो आपको 2 डिस्टेंस बता देता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बता देता है। फर्ज करो वो कहता है अगर डिस्टेंस है 10 मीटर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी 5, अगर ये डिस्टेंस है 12 मीटर तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आपने देखा 2 डिस्टेंस की वैल्यूज पता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, तो ये इस तरह का रिलेशन है। तो आपने फौरन इसको ऐसे करना है, y2/y1 इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर ओवर R2 का स्क्वायर। अब इधर देखो 2 ऊपर है, इधर 2 नीचे है, स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, इधर 1 नीचे, इधर 1 ऊपर आ गया। तो इसमें आप 3 चीजें पुट करो, पहला डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाएगा। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, फर्ज करो आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस बता देता है, तो आप चार्ज फाइंड कर सकते हैं। चार्ज और डिस्टेंस बता सकता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, एंड सो ऑन। अब हमारा इस तरह का रिलेशन देखते हैं। अगर दो क्वांटिटीज में इस तरह का रिलेशन आ रहा होगा तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। पेंडुलम वाले फार्मूले को दोबारा कंसीडर कर लो कि आप देखो टाइम पीरियड और √g में किस तरह का रिलेशन आ रहा है, तो ये इस तरह का रिलेशन बन रहा है। अब इसमें आप देखो इनवर्स भी है और √, भी आ रहा है, तो इनवर्स होने की वजह से अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी, ये कम होगी तो ये ज्यादा हो जाएगी। जहां पर g की वैल्यू ज्यादा है वहां पे टाइम पीरियड कम होगा, जहां g की वैल्यू कम है वहां पे टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो ये इस तरह का पहली तर्ज का क्वेश्चन है। दूसरी तर्ज का क्वेश्चन, अगर ये डबल होता है तो आप देखो इस पे √, भी है और इनवर्स भी है, तो इसमें हमने 2 काम करने हैं। पहले अगर इसको डबल या हाफ कुछ भी किया है तो इसका पहले √, लेना है, फिर उल्टा करके इसके साथ मुंसलिक करना है। तो फर्ज करो ये डबल हुआ है, तो अगर ये डबल हुआ है x, तो इसका √, बना √2, तो ये बन जाएगा 1/√2। अगर ये फर्ज करो हो गया है 4 टाइम,
तो 4 का अंडर रूट हुआ 2, तो ये बन जाएगा 1/2। अगर ये हुआ 9 टाइम, तो 9 का अंडर रूट हुआ 3, तो ये बन जाएगा 1/3। जैसे चांद पर फर्ज करो ग्रेविटी है वो 6 गुना कम हो जाती है, तो चांद पे ग्रेविटी 6 गुना कम होने की वजह से, ठीक है, ये टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा, अंडर रूट 6 टाइम ज्यादा हो जाएगा। ये 6 टाइम कम हुआ है तो उसका अंडर रूट बना, ठीक है, और फिर उल्टा किया तो ये बन गया अंडर रूट 6। रेशो वाले क्वेश्चन, अगर आपको इसकी रेशो दी हुई है, फर्ज करो इसकी रेशो है 1:4, तो इसका अंडर रूट भी करना है, फिर उल्टा करना है, तो इसकी रेशो बन जाएगी 1 का अंडर रूट क्या हुआ 1, 4 का अंडर रूट क्या हुआ 2, ये बन गया 1:2, तो उल्टा करने से ये बन गया 2:1। तो आपको एक क्वांटिटी की रेशो पता है तो आप इसे उल्टा करके अंडर रूट लेके फिर उल्टा करके दूसरी क्वांटिटी की रेशो फाइंड कर लेंगे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, अगर फर्ज करो x में रेशो है 1:2, तो 1 का अंडर रूट 1 ही आ जाएगा, 2 का अंडर रूट 2, तो इसकी रेशो बन जाएगी √2:1। ये इस तरह के क्वेश्चन है। 3 चीजें गिवन कर देता है, चौथी अननोन कर देता है, तो यहां से फार्मूला बनेगा y2/y1 इज इक्वल टू x1/x2। इधर 1 नीचे तो इधर 1 ऊपर आ जाएगा, इधर 2 ऊपर है, इधर 2 नीचे आ जाएगा, अंडर रूट वैसे का वैसे ही रहेगा x के ऊपर। तो आपको 2 x की वैल्यूज पता है, एक y की पता है, दूसरी y की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने यहाँ पे सॉल्व करने हैं। अब हम ग्राफ वाले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगर 2 क्वांटिटीज में इस तरह का रिलेशन हो जिनका ग्राफ बना रहे हैं, उनका रिलेशन इस तरह का है, जो चीज इधर है उसकी पावर रिलेशन के अंदर 1 है, और जो चीज इधर है उसकी पावर भी रिलेशन में 1 है, तो उनका ग्राफ सीधी लाइन होगा और वो पास करेगी ओरिजिन में से। मिसाल के तौर पे जैसे आपने पढ़ा F = ma, तो आप देखो फोर्स और एक्सेलरेशन में ये वाला रिलेशन बन रहा है। अगर एक तरफ एक्सेलरेशन है, दूसरी तरफ फोर्स है, तो जो चीजें इधर है उनकी फार्मूलाज के अंदर पावर क्या है 1 1, तो उनका ग्राफ सीधी लाइन होगा और वो पास करेगा ओरिजिन में से। सेकेंड टाइप का ग्राफ कैसा होगा, अगर 2 क्वांटिटी जिनका ग्राफ बना रहे हैं, इधर x है उसकी पावर रिलेशन के अंदर 1 है, और इधर y है उसकी पावर भी रिलेशन के अंदर 1 है, तो फिर उनका ग्राफ अगेन स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट ऐड भी हो रहा हो, अब वो ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा। अगर x 0 करने से y पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव y को टच करेगा, और अगर x 0 करने से y नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव y को टच करेगा। मिसाल के तौर पे आपने फर्ज करो ग्राफ बनाना है फाइनल वेलोसिटी और टाइम के साथ। अब इसमें जो चीज इधर है फर्ज करो वो टाइम है, उसकी पावर 1 है, और जो चीज इधर है फर्ज करो वो फाइनल वेलोसिटी है, उसकी पावर भी 1 है। जिनका ग्राफ बना रहे हैं दोनों की पावर 1 1 है, लेकिन साथ में आप देखो एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है। अगर टाइम 0 करें तो VF पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव y को टच करेगा, तो ये ग्राफ इस तरह का बनेगा। तीसरी तर्ज का रिलेशन, अगर 2 क्वांटिटी में ऐसा रिलेशन है कि उनका सम कांस्टेंट है, जो चीज इधर है उसकी पावर 1 है और जो चीज इधर है उसकी पावर भी 1 है, लेकिन उनका सम कांस्टेंट आ रहा है, तो उनका ग्राफ इस तरह का बनेगा। जैसे आपने पढ़ा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का सम यानी टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो इनका सम कांस्टेंट है, तो फिर इन दोनों में इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती जाएगी, तो ये वाला रिलेशन, और अगर काइनेटिक ज्यादा होती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। अगर 2 क्वांटिटीज में इस तरह का रिलेशन है, जो चीज इधर है उसकी पावर आ रही है 2, और जो चीज इधर है उसकी पावर आ रही है 1, यानी जो इधर रखी हुई है हमने एक की पावर 2 है और एक की पावर 1 है, तो उनका ग्राफ बनेगा पैराबोला। मिसाल के तौर पे जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। अगर एक तरफ है वेलोसिटी और दूसरी तरफ है काइनेटिक एनर्जी, आप देखो काइनेटिक एनर्जी की पावर फार्मूले में कितनी है 1, और वेलोसिटी की पावर फार्मूले में कितनी है 2, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रा करना है तो ये वाला ग्राफ बनेगा, फिर ये वाला सेगमेंट नहीं आएगा। इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं पैराबोला। पहले तीनों हमने पढ़े थे स्ट्रेट लाइन, और ये वाला ग्राफ है हमारा पैराबोला। तो आपने देखा 2 क्वांटिटीज का ग्राफ पैराबोला कब बनेगा, जब एक की पावर 1 होगी और एक की पावर 2 होगी। किन की पावर, जो चीजें इधर है उनकी पावर देखनी है फार्मूले में।
नेक्स्ट, अगर दो क्वांटिटीज में इस तरह का रिलेशन है, जैसे आपने अभी ये पढ़ा टाइम पीरियड, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, तो जो चीज इधर है उस पे अंडर रूट है और जो चीज इधर है उसकी पावर 1 है, एक की पावर 1 है, एक पे अंडर रूट है, अभी भी ग्राफ पैराबोला है। तो इस तरह के ग्राफ को भी हम क्या बोलेंगे, पैराबोला। लेकिन आप देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इधर पावर किसकी कम थी, x की पावर थी 2, y की पावर थी 1, तो थोड़ी पावर किसकी है, y की, तो ये ग्राफ y की तरफ बेंड हो रहा है। इधर आप देखो x की पावर कितनी है 1/2 और y की कितनी 1, थोड़ी पावर किसकी है x की, तो ये ग्राफ x की तरफ बेंड हो रहा है। तो जिसकी पावर कम होगी ये ग्राफ उसी एक्सिस की तरफ बेंड हो जाएगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 है, वेलोसिटी की 2 है, तो ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी की तरफ बेंड होगा। और इधर जैसे टाइम पीरियड की पावर 1 है और लेंथ की पावर 1/2 है, तो ये ग्राफ लेंथ की तरफ बेंड होगा। इस तरफ फर्ज करो हम लेंथ रख लेते हैं और इस तरफ हम टाइम पीरियड रख लेते हैं, तो ये वाला ग्राफ भी पैराबोला है। तो आपने देखा पैराबोला ग्राफ दो तरह से बनता है, जब पैराबोला बनते हैं एक की पावर 1 हो और एक की पावर 2 हो, जो चीजें इधर है उनकी, और तो भी पैराबोला बनेगा, एक की जो चीजें इधर है एक का अंडर रूट है और दूसरे की पावर 1 है, तो भी पैराबोला बनेगा। अगला रिलेशन है हमारे पास, अगर दो क्वांटिटी में इस तरह का रिलेशन आ रहा है, यानी दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उनका ग्राफ इस तरह का बनेगा और इस तरह की शेप को हम कहते हैं हाइपरबोला। जैसे आपने बॉयल्स लॉ में देखा, बॉयल्स लॉ में आपने देखा था कि P और V एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो अगर इस तरफ मैं फर्ज करो प्रेशर रख देता हूं और इस तरफ वॉल्यूम रख देता हूं, या इस तरफ वॉल्यूम इस तरफ प्रेशर रख देता हूं, तो उन दोनों में ग्राफ इस तरह का बनेगा। जो चीजें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, सिंपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, उनका ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो ये आपने ग्राफ देखे, ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब बन रहा था, जब दोनों की पावर 1 थी, ठीक है, और पैराबोला कब बन रहा था, जब एक की पावर 1 और एक पे अंडर रूट था, और ग्राफ पैराबोला बन रहा था जब एक की पावर 1 एक की 2 थी और एक की पावर 1 और एक पे अंडर रूट था, और हाइपरबोला एक ही केस में बन रहा था जब दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे।